देश के दलितों, पिछड़ों और गरीब तबके के लोगों के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है। न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की साजिश है, बल्कि संविधान से SC, ST और OBC वर्ग को मिले आरक्षण को भी पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी चल रही है। बिहार चुनावों में भी विपक्ष आरोप लगा रहा था कि BLO असल में दलितों की बस्ती में जाते ही नहीं है, या फिर उनके ना पढ़े लिखे होने का गलत फायदा उठाया जा रहा है और फॉर्म भरने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि SIR का टारगेट पूरा करना इतना कठिन है कि दबाव में आकर 6 राज्यों में अब तक 16 BLO ने कर लिया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि SIR की आड़ में वो लोगों की नागरिकता को भी रद्द करने की बड़ी साजिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। यूपी के मुरादाबाद में रहने वाले एक BLO सर्वेश सिंह ने सोशल मीडिया पर पहले एक वीडियो बनाया और फिर फांसी लगाकर कर ली। सर्वेश ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो सरकार के उच्च अधिकारियों का दबाव झेल नहीं पा रहे हैं, वो अपना वर्क टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, समय कम है और काम बहुत ज्यादा। उनका सुसाइड लेटर उनकी तकलीफों और प्रेशर की प्रत्यक्ष कहानी कह रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर किस काम का दबाव था सर्वेश पर और किसका टारगेट पूरा करने के लिए उनके उच्च अधिकारी उन पर दबाव बना रहे थे। तो चलिए आज के बड़े खेल से पर्दा हटाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। इन दिनों देश में केंद्र सरकार ने SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मुहिम शुरू कर दी है, जिसे लेकर एक तरफ विपक्ष काफी विरोध कर रहा है, तो वहीं सरकार इसे देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा कदम बता रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि SIR की आड़ में देश के दलितों, पिछड़ों और गरीब तबके के लोगों के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है। न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की साजिश है, बल्कि संविधान से SC, ST और OBC वर्ग को मिले आरक्षण को भी पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी चल रही है, जिस कारण SIR का पुरजोर विरोध हो रहा है। वहीं केंद्र और कई राज्य की सरकारें इसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहती है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या है SIR और क्यों हो रहा है इसका विरोध, साथ ही कैसे दलितों और पिछड़ों के खिलाफ गहरी साजिश का संकेत दे रही है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर SIR है क्या। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे देश के चुनाव आयोग जमा कर रही है। इस रिपोर्ट में देश में रहने वाले वोटर्स का सही और सटीक जानकारी रखी जा रही है, ताकि वो वोटर लिस्ट में सही तरीके से दर्ज हो, जो कि चुनाव आयोग विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पहले अपडेट करती है। इसे स्पेशल समरी रिवीजन कहा जाता है। BLO जो लोगों के घर घर जाकर नाम, पता, उम्र और परिवार के सदस्यों की सही जानकारी वेरीफाई करता है। जब चुनाव आता है तो हर बार वेरिफिकेशन होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि सदस्य जो 18 साल का हुआ हो, या फिर किसी की मृत्यु हुई हो, या कोई बाहर चला गया हो, या कोई डुप्लीकेट तो नहीं। BPO सभी दस्तावेजों की कॉपी ही लेता है, साथ ही किसी तरह की कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। वैसे तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर एक वोटर्स के लिए उनके भारतीय नागरिक होने की पहचान है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर करीब 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR गणना करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके लिए 4 नवंबर से शुरू हुए SIR के इस दूसरे चरण के तहत इस काम को 1 महीने के भीतर पूरा करना है। वहीं विपक्ष ने कहा कि इसमें इतनी जल्दबाजी इसलिए की जा रही है ताकि सबके नाम इसमें शामिल न हो सके और खासकर दलितों और पिछड़ों को अलग थलग किया जा सके। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि SIR का टारगेट पूरा करना इतना कठिन है कि दबाव में आकर 6 राज्यों में अब तक 16 BLO ने कर ली है। वहीं विपक्ष का कहना है कि SIR की आड़ में वो लोगों की नागरिकता को भी रद्द करने की बड़ी साजिश कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि SIR केवल वोटर्स की सटीक जानकारी की प्रक्रिया मात्र है। आपको बता दें कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग को केंद्र सरकार की कठपुतली कह रहा है। चुनाव आयोग पर विपक्ष ने पक्षपात करने, वोट चोरी, इलेक्शन सिक्योरिटी और वोटर लिस्ट में घपलेबाजी करने के भी आरोप लगाए हैं। विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि SIR के जरिए दलितों और पिछड़ों की नागरिकता को ही छीनने की प्लानिंग चल रही है। जानबूझकर दलितों और पिछड़ों को अनदेखा करके उनके नाम वोटर लिस्ट से निकालने की तैयारी चल रही है। बिहार चुनावों में भी विपक्ष आरोप लगा रहा था कि BLO असल में दलितों की बस्ती में जाते ही नहीं है, या फिर उनके ना पढ़े लिखे होने का गलत फायदा उठाया जा रहा है
है और फॉर्म भरने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। हालांकि बिहार चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद जनता के मन में विपक्ष के प्रति थोड़ा सा अविश्वास जरूर होने लगा है। हालांकि दलितों की बस्ती उजाड़ने का एसआईआर से कनेक्शन हो सकता है, लेकिन विपक्ष कभी से पूरी तरह से साबित नहीं कर पाई है। खासकर सुप्रीम कोर्ट की सफाई के बाद तो एसआईआर का विरोध सही है या गलत, ये अब वाकई में चर्चा का विषय बन गया है। वैसे आपकी क्या राय है? क्या वाकई में एसआईआर दलितों और पिछड़ों के विरोधी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।